धारा हमको इस चित्र में जो बना है इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि परिपथ को देखना होता है ये किस क्रम में सबसे पहले ये है। अगर हमें यहाँ पर ध्यान से देखें तो जहां से विद्युत धारा दो भागों में बढ़ती है वहां पर हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में हम बांट सकते हैं। देखना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो प्लस लिखा है और ये मान लेना है कि आपका जो ये यहाँ से विद्युत धारा चलती है, अगर ये ऐसे सीधे जा करके दो भाग में बढ़ जाती है, यहाँ से तो दो भाग में ये बढ़ रही है, तो ये आपका इधर जा रही है धारा और ये आपकी धारा इधर जा रही है, तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने इसे सॉल्व कर लेना है और इसे सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे कि ये एक में हो जाएगा। फिर उसके बाद में धारा ऐसे आती है और यहाँ से धारा आने के पश्चात तो इसमें देखते हैं कि धारा 3 मार्ग में बढ़ जा रही है। धारा 3 मार्ग में बढ़ जा रही है। जो धारा 3 मार्ग में बढ़ गई है तो ये वाली और ये वाली और ये वाली ये पुनः फिर से समांतर क्रम में हो जाती है। जब हमने इसको और इसको जोड़ लेना है, फिर उसके बाद में जब ये आएगा तो समांतर क्रम में इसको भी हल कर लेना है, फिर उसके बाद में ये परिपथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा और आप इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं धारा इधर से जा रही है और यहाँ पर प्रतिरोध के सारे मान यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर R1, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसका फार्मूला या इसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पर समांतर क्रम में जो जुड़ा है तो इसे हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे, 1/, इसको R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। फिर यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू है 1/R निकालना है। 1/R1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1/20 हो जाएगा और प्लस 1/R2 की वैल्यू दी गई है 60, 1/60 इतना हो गया। और देखते हैं अब इसे जो बच्चे इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं और नहीं तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 1/R इक्वल टू, चलो मैं एलसीएम से करता हूँ, तो ये 20 से 60 डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 20 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और ये प्लस यहाँ लगेगा और 60 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो ये आपका 1/R इक्वल टू 3 और 1 हो जाएगा 4 अपान यहाँ पर 60 इतना हो जाएगा। फिर अगर हमें सिर्फ R ही चाहिए क्योंकि, तो R इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा 4/60 है तो इसको हम पलट देंगे तो 60/4 हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा और इसे आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 50 आ जाएगा। तो R इक्वल टू यहाँ पर हमारा जो ये R1 और R2 था ये आपका समांतर क्रम में था, तो हमने इसे सॉल्व किया तो R इक्वल टू हमारी इसकी वैल्यू आ गई 50, यहाँ पर 15 ओम आ गया। ओम शेष बन रहा है 15 ओम, इतना हमारा आ गया। फिर उसके बाद में जब हमने इसे सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि धारा इधर से इधर आ रही है। अब ये पुनः समांतर क्रम में हो रहा है, तो इसे समांतर क्रम में है R3 R4 R5, तो यहीं पर इसके बगल में ही हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पुनः R3, R4, R5 समांतर क्रम में है, यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर क्रम में है, हमने लिख लिया यहाँ पर। तो ये फार्मूला इसका 1/R होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 1/R एक बार मान लिया है तो इसको हम R डैश मान लेंगे। 1/R इक्वल टू यहाँ पर, तो इसे 1/, ये हो जाएगा हमारा R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर सारी वैल्यू आपको दी गई, यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R3 की वैल्यू क्या दी गई है, 40 दी गई है और प्लस 1/R4 की 20 दी गई है और प्लस 1/R5 की 80 दी गई है, इतना हो गया 1/R इक्वल टू। अब देख सकते हैं एलसीएम लेकर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 से 80 डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, आप लोग एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं, मैंने एलसीएम निकाल लिया। तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, 40 से 80 को डिवाइड करोगे आपका 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाएंगे हम 2 और 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 80 से 80 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1/R इक्वल टू होता है यहाँ पर 2 4 6 और 1 7, 7/80 हमारा इतना हो जाएगा
और अगर हम इसका निकालेंगे तो R डैश इक्वल टू 80/7 हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग चाहें तो वैसे पॉइंट में कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, पॉइंट में ही कर लेते हैं। तो R डैश इक्वल टू 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कहीं डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वाले प्रतिरोध को, इन दोनों को सॉल्व कर लिया है और इन तीनों को भी हमने सॉल्व कर लिया है। दोनों ये अभी समांतर क्रम में थे और ये भी समांतर क्रम में थे, और हम दोनों के हमने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारा 15 ओम आया है, और जब इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारा 11.42 आया है। इतना आने के बाद अब देख सकते हैं, क्योंकि धारा एक ही अब यहाँ से जा रही है, जब ये एक में हो चुका है तो आगे बाद में जब धारा जाएगी आगे, तो यहाँ पर जब धारा आती है तो जब हमने इसे सॉल्व कर लिया है तो अब धारा का मान अब यहाँ पर कहीं बट नहीं रहा है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व कर चुके हैं तो ये हमारी धारा अब कहीं पर बट नहीं रही है। इसलिए अब ये वाला एक श्रेणी क्रम हो, अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब हमारा जो ये चित्र है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर ये एक में होता है तो हमारा जो है चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक रफ आप लोग समझ सकते हैं। ये जो है हमारा चित्र ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और धारा ऐसे जा रही थी, यहाँ पर बना सकते हैं आप लोग ऐसे, ये हो गया। और ये अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो ये हमारे यहाँ पर ये वाला प्रतिरोध यहाँ पर ये 15 ओम हो चुका है, और इससे जो हमने सॉल्व किया है ये 11.42 इतना हो चुका है। अब इसे जब हम ये देखते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है, तो इसे श्रेणी क्रम में हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। श्रेणी क्रम में अगर यहाँ पर हमने इसको क्या माना है, आर, ये हमारा आर हो चुका है, आर इक्वल टू इतना आया है, और ये आर डैश इक्वल टू इतना आया है। तो अब ये पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः आर व आर डैश, आर व आर डैश श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम श्रेणी क्रम में है हमारा, ये आर व आर डैश श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए अब हमें लिखना होगा, क्योंकि आर इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन हम एक बार आर मान चुके हैं, आर डैश भी मान चुके हैं, इसलिए इसे हम आर डबल डैश मानेंगे। आर डबल डैश इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आर, और प्लस ये आर डैश ये हो जाएगा। अब इसकी हमें वैल्यू रख देनी है 11, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 15 और इसकी वैल्यू आई है 11.42। अब इसे हमें ऐड कर लेना है, ये ऐड करने के पश्चात कितना आएगा हमारा 5 और ये 1 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 9.42 इतनी हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमें जैसे कि हमारा परिपथ में कुल प्रतिरोध, हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और परिपथ में कुल धारा हमें ज्ञात करनी है। तो परिपथ में हमें कुल धारा हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि V इक्वल टू, यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है कुल तो यहाँ पर दिया V इक्वल टू 20 वोल्ट दी गई है, 20 वोल्ट दी गई है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है धारा का, I इक्वल टू V/R होता है। तो हमने धारा वाला फार्मूला लिखा I इक्वल टू V, तो V आपका यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग 20 लिखेंगे, और अपान में R की वैल्यू आ रही है 26.42, और आप लोग इसे डिवाइड कर लेंगे और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मैंने इसे डिवाइड पहले से ही कर लिया था, आपका यहाँ पर आंसर है 0.75, और ये हमारी जो है विद्युत धारा है, और ये हमारा एम्पियर, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पर हम इसे एम्पियर लिख सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और यही हमारा